everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So this is the second part of our chapter Introduction to Accounting. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था कि अकाउंटिंग होता क्या है, प्रोसेस क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. अब आज इस वीडियो में हम लोग कुछ और आगे इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे. तो ध्यान से वीडियो को देखना, चीज़ों को समझना और बुक से रीडिंग कर लेना. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. कि अकाउंटिंग करता क्या है. ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. वही चीज़ है कि अकाउंटिंग क्या करेगा, बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा सिस्टमैटिक मैनर में कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसको रिकॉर्ड करता है. ठीक है, दूसरी चीज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स एक ही बात है. तो अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. फाइनल अकाउंट्स क्या है कि हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कुछ अकाउंट्स बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आती है. ठीक है, कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं, वो सब हम आगे सीखेंगे. अभी बस एक इंट्रोडक्शन है, राइट. इसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि लॉ के अकॉर्डिंगली भी अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है. जैसे कि इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको अपनी ITR फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है, उसमें आप दिखाते हो कि हम लोग कितना कमा रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन सी सोर्सेज से हम लोग अर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें आप कैसे दिखाओगे, ITR कैसे फाइल करोगे अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं तो, है ना. और अगर आप पे कोई भी केस चल रहा है, आपके बिजनेस पे कुछ भी केस चल रहा है, तो केस लड़ने के लिए भी आपके जो अकाउंट्स हैं वो एज एन एविडेंस काम आते हैं, एज अ प्रूफ हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सिंपल चीज़ वही बात है कि जितने भी हमारे यूजर्स हैं उन तक कम्युनिकेट करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी होती है. ओके, एंड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को हेल्प करता है, असिस्ट करता है इन डिसीजन मेकिंग. फ्यूचर में क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आनी है उसके लिए भी अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है. ये भी एक फंक्शन हो जाता है अकाउंटिंग का ही. ठीक है, तो अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स समझे थे ना, तो वही चीज़ें इसमें फंक्शंस के फॉर्म में आपको बताइए. ठीक है, हो गया. इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करने से क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं, सभी चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं, तो उससे आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी. ठीक है, दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. वही चीज़ कि मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा इन टेकिंग बेटर डिसीजंस. ठीक है, तीसरा रिप्लेसेस मेमोरी. रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना. सामान खरीदूंगी भी, बेचूंगी, बहुत सारे अमाउंट होंगे, है ना. अलग अलग पैसा आपके पास आ भी रहा है, जा भी रहा है, उसको दिमाग में तो नहीं रखोगे ना. जब रिकॉर्ड करोगे, सभी चीज़ें कंप्यूटर में होंगी, तो आपको सभी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना. तो ये एक बेनिफिट है, राइट. इसके बाद फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कंपैरिजन करने में ना अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है कि मैंने अगर पिछले साल के अकाउंट्स बनाए होंगे और इस साल के अकाउंट्स बनाए होंगे, तो मैं दोनों को आपस में कंपेयर कर पाऊंगी कि मैंने इस साल ख़राब परफॉर्म किया है या फिर अच्छा परफॉर्म किया है. वो कैसे होगा, अगर मैंने हर साल अकाउंट्स बनाए होंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल है. ठीक है, इसके बाद फैसिलिटेट्स लोन. फैसिलिटेट्स लोन का मतलब क्या है कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उसमें आपकी अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है. अगर आपके अकाउंट्स अच्छे हैं, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको लोन ईजिली मिल जाता है. ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बाद एविडेंस इन कोर्ट. मैंने ऑलरेडी बताया, अगर कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है तो उस केस में भी आपके जो अकाउंट्स हैं, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज एन एविडेंस काम आती है, एज अ प्रूफ हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. सेल ऑफ बिजनेस में भी अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है कि अगर आपको लगता है कि बहुत कर लिया बिजनेस, अब इसे बेचते हैं, है ना, इसको सेल कर देते हैं, तो सेल कैसे करोगे, सामने वाले से कितना पैसा मांगोगे अपने बिजनेस के लिए, तो वो आपके अकाउंट्स बताएंगे, है ना. आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करते हो, है ना, और उसी प्राइस पे अपने बिजनेस को बेचोगे आगे, राइट. तो सेल करने में भी अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है. ठीक है, तो ये सभी एडवांटेजेस हैं. इसमें से भी कुछ 3-4 पॉइंट्स आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा. ओके, इसके बाद डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. कि अकाउंटिंग के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको समझते हैं. सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. अकाउंटिंग
बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग करते टाइम ना आप बहुत सारी अजम्पशंस लेते हो, कुछ चीज़ें एस्टिमेट करते हो जो एक्चुअल तो नहीं होती, तो अब आपका प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल में कितना हुआ वो आपको पता नहीं चलता है ना, क्योंकि आपने अजम्पशंस लिए हैं, एस्टिमेशंस आपने लिए हैं, तो उसकी वजह से आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस समझ ही नहीं आता। तो ये एक लिमिटेशन है, एक कमी है हमारी अकाउंटिंग की, ठीक है। दूसरी चीज़ है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब कि आपका कोई भी आपने एसेट परचेज करा, ठीक है, आपने कुछ भी परचेज किया ना, तो वो उसकी कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड कर देते हो। मतलब इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, कि सपोज मैंने 5 साल पहले कोई फ़ोन ख़रीदा 1 लाख का, ठीक है, तो वो 1 लाख का ही मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगी, बट आज उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, आज वो फ़ोन 1 लाख का नहीं रहेगा, वैल्यू कम हो जाएगी विद टाइम, है ना। बट मैंने जिस पे ख़रीदा 1 लाख रुपए का वो फ़ोन था, तो वो 1 लाख पे ही चलता रहेगा, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट होता है हमारी अकाउंटिंग का, ठीक है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। हम लोग एस्टिमेट लेते हैं कि वो फ़ोन 5 साल चलेगा, बट ज़रूरी थोड़ी ना 5 ईयर्स ही चलेगा, हो सकता है ज़्यादा चल जाए, हो सकता है कम चल जाए, तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। इसके बाद इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ये इग्नोर करता है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही समझा था कि जितनी भी चीज़ें आप पैसे की टर्म्स में मेजर करते हो, सिर्फ वही आप अकाउंटिंग में दिखाते हो। तो जो क्वालिटेटिव नेचर की चीज़ें हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का हार्ड वर्क, है ना, उसको आप इग्नोर करते हो, क्योंकि उसको आप पैसे की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं इन केस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। वही सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है कि प्राइस में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। 1 लाख रुपए का फ़ोन था, बट आज उसकी वैल्यू कुछ और है, हमने प्राइस में जो भी चेंज आया उसको इग्नोर कर दिया। अगेन ये लिमिटेशन है, राइट। इसके बाद लास्ट क्या है, इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है भाई? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ना बेटर शो कर रहे हो एज कम्पेयर टू दी एक्चुअल वन। मतलब एक्चुअल में आपकी कुछ और अकाउंट्स हैं, एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और है, बट आप उसे बेटर करके फिर शो कर रहे हो टू द पब्लिक, जो कि गलत है, जो कि इलीगल है। एग्जाम्पल ले लो कि मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, और मैंने आपको टी शर्ट्स दिए हैं, आपने बोला कि मैं घर ले जाके पूछ लेता हूँ मुझे कितनी टी शर्ट्स लेनी है। आप 3 टी शर्ट्स ले गए, आपको परचेज सिर्फ एक ही करनी थी, ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ले जाओ, 2 दिन बाद आके बता देना कितनी टी शर्ट्स लेनी है और पैसे दे जाना, ठीक है। अब 2 दिन हो गए, आप आए ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी बुक्स में उन तीनों टी शर्ट्स की सेल दिखा दी कि मेरे पास पैसा आ गया, मैंने बेच दी टी शर्ट्स, बट एक्चुअल में मैंने बेची नहीं है ना। मैंने दिखा दिया कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया है 3 टी शर्ट्स का, बट एक्चुअल में सेल तो हुआ ही नहीं था, है ना। आपकी तरफ से कंफर्मेशन तो आया ही नहीं था। मैंने अपनी बुक्स में दिखा दिया कि येस टी शर्ट सेल हो गई हैं, पैसा आ गया है, पॉजिटिव अमाउंट इनफ्लो है। अब उससे क्या होगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, है ना, इनकम बढ़ जाएगी, जो कि गलत है। एक्चुअल में आपकी इनकम हुई नहीं है, सेल तो हुई नहीं है, वो क्या है, विंडो ड्रेसिंग है, राइट। मैंने आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है, बट ये लाखों करोड़ों में होता है इस तरह की चीज़ें, राइट। तो ये भी गलत है। तो विंडो ड्रेसिंग क्या है कि आप अपनी जो अकाउंट्स हैं उनमें मैनिपुलेशन कर रहे हो, है ना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बेटर शो कर रहे हो, बट एक्चुअल में कुछ और ही है, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से प्रिपेयर करना, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कितने तरह की अकाउंटिंग होती है? तो 3 तरह की अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो अभी आप पढ़ रहे हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब, ठीक है, जिससे आपको लास्ट में प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है यार? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना आपको अभी 11th-12th में नहीं पढ़नी, ये बाद में जाके पढ़ोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है या जो भी यूनिट है, उसकी कॉस्ट आप एस्टिमेट करते हो कि कितना खर्चा आया उस सामान को बनाने में, उस खर्चे को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो सब आप सीखते हो कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच अकाउंटिंग की जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको डिटेल में नहीं जाना, ये सब आप पढ़ोगे कॉलेज में जाके, ओके। बट अभी के लिए हमें समझना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है कि हम इसमें कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, ओके। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है,
क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने एडवांटेजेस समझी, फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुछ 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, उसको हम लोग एक और वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, आपका चैप्टर डन हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।